कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी पाप ताप मोह को नष्ट करने वाला व्रत है। इस व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, देवकी नंदन, आप जो एकादशी से संबंधित मातम्य की कथाएं सुना रहे हैं वे मुझे अमृत के समान लग रही हैं। कृपया अब यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही इसकी विधि और मातम्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण परम स्नेह से बोले, प्रिय पांडुपुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा था, अतः उनके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण ने कहना शुरू किया। भगवान कृष्ण बोले, एक बार श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा था, गुरु, मैंने वैदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं। इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपया करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। श्री वशिष्ठ बोले, राजन, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपने ऐसा प्रश्न इसलिए किया है कि आपकी बुद्धि पापों से घृणा करती है, इसीलिए वह अत्यंत शुद्ध है। आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि आपकी भावना लोक हित की है, संसार के कल्याण की है। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूँ वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त शांत हो जाता है। वह मोह के फंदे में फंसने से बच जाता है। वशिष्ठ जी एक क्षण रुके, फिर बोले, वत्स, अब तुम इससे संबंधित एक कथा सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम था भद्रावती। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था धुतिमान। उसी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआ, तालाब आदि बनवा दिए थे। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के फलों के वृक्ष लगवा दिए ताकि आने जाने वाले लोग वहां विश्राम कर सकें। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह बड़ा पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करने में भी उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। मदिरा पीता और मांस भक्षण करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए थे। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वैश्याओं ने भी उसे फटकार दिया। गुंडे भी उसका साथ छोड़कर चले गए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और अब वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया और वैश्य के लिहाज से राजा के सिपाहियों ने उसे एक बार छोड़ भी दिया, पर फिर भी उसने चोरी करनी नहीं छोड़ी और राजा के
कारागार में उसको बंद कर दिया गया। वहां राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए और उसे नगरी को छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दिया। वह नगरी छोड़कर जंगल में चला गया और बहेलिया बन गया। जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिन्य ऋषि का था। बैसाख का महीना था। ऋषि उस समय गंगा स्नान करके आए। तभी उनके गीले वस्त्रों से कुछ जल के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़ गए, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, मुने, मैंने बड़ा पाप में जीवन जिया है। कृपया अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन सब पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर ना मेरे पास धन है और ना ही कोई साधन है, इसलिए उपाय कोई ऐसा सरल बताना जिसमें धन की आवश्यकता ना पड़े। ऋषि उसकी मर्माहत वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू इस बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जो विधि मुनि ने बताई थी उसका पालन किया। वशिष्ठ जी श्री राम जी को यह कथा सुनाते हुए बोले, राघव, इस व्रत के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल गया। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। हे प्रियवर राम, इस एकादशी के व्रत से मोह, अशांति, अपयश का भी नाश हो जाता है। इसके महात्म्य की कथा को जो पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुतनी एकादशी के व्रत के समान ही है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।